नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो। तो बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब उन बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है जिनकी भी मैथ कमज़ोर है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, देन आज आप पे सबसे बड़ा मौका है, सबसे अच्छा मौका है। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ, इसमें सिर्फ 60 मार्क्स की परीक्षा होती है, ओनली 60 मार्क्स, और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपका होता है। उसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी कम होगी क्योंकि मैथ नहीं पूछी जा रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो सैलरी कम है और ना ही नंबर ऑफ पोस्ट। सैलरी आपकी 50,000 से भी ज़्यादा है और आपकी जो सीटें हैं वो 400 से भी ज़्यादा है। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी की तो जानकारी देता ही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाता हूँ, ताकि आप खुद से फॉर्म को भर पाओ, किसी और के ऊपर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए अब मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब आई कहाँ पे है, किसने निकाली है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब आई है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, और ये निकाली है HC ने, यानी हाई कोर्ट ने। अब आपके मन में सबसे पहला कन्फ्यूज़न होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता क्या है। तो देखिए, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट के नीचे लेवल के, वो सभी आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं। जो मेन कंट्रोल है ना, वो उसे हाई कोर्ट करता है। और इसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है, जिसमें कि आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अप्लाई डेट्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 5 मई। 5 मई से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। टोटल पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 419। और एग्ज़ाम की बात करें तो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे तो आपको मेल भी आएगा और आपको मैसेज भी आएगा। तो इसकी चिंता मत करना कि एग्ज़ाम कब होगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में चाहे BA कराओ, BCom कराओ, BSc कराओ, BBA कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हैं कम से कम, तो आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ये सारी की सारी आपकी इंग्लिश की है, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपका बेसिक पे है 25,500, प्लस यहाँ पे आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 56,000 पर मंथ। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, वो भी स्टार्टिंग। और यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो जब 10वीं क्लास में आपने एज अ सब्जेक्ट या तो हिंदी पढ़ाओ या फिर संस्कृत पढ़ाओ। कहने का मतलब यह है कि आप अपने 10वीं के सब्जेक्ट देखना, उन सब्जेक्ट में या तो हिंदी होना चाहिए या फिर संस्कृत। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी है और ये काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। यानी आपको ये देखना है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज है वो 18 से 42 ईयर के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो ना, तब आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज में अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, यानी कि SC/ST वाले अप्लाई कर पाएंगे 47 ईयर तक। और यहाँ पे रूल अलग ये है कि यहाँ पे OBC वालों को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वैसे नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, बट यहाँ पे 5 साल का मिल रहा है, यानी OBC वाले भी 47 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अदर स्टेट वाले सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एकदम डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करना। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे जो पेपर है ये CBT टाइप का होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो OMR शीट पे आपका पेपर नहीं होता, आपका पेपर होता है कंप्यूटर पर, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आते हो, तो इसे ही हम कहते हैं CBT एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से और रीजनिंग से। इनका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ पे बस आपसे इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन्हीं 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दोनों मिला के होते हैं 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 ही मार्क्स का रहता है, यानी कि आपका टोटल पेपर हो गया 60 मार्क्स का। और टाइम आपको मिलता है पूरे 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट आपको दिए जाते हैं 60 MCQ क्वेश्चन करने के लिए। तो इतना टाइम काफ़ी है। ऊपर से यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, भले ही आपको ना आते हों। क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्लिश के टॉपिक्स दिख रहे होंगे। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, आपकी पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी। और बात रही जनरल नॉलेज की, तो ये आपको स्टेट लेवल की पढ़नी है, क्योंकि ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। तो एक काम करूंगा, मैं आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज इन दोनों की जो बुक्स होंगी उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें परचेज करके इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में काफ़ी कुछ होता है, इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न रहे। मैं चाहता हूँ कि पहले आप अच्छे से जानकारी ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों 3 स्टेजेस में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्टेजेस मान लो, स्टेप मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे स्टेप 1 में सबसे पहले आपको एक डिक्टेशन सुनाई जाती है, यानी मान लो आपको इंग्लिश में कोई पैसेज सुना रहा होगा, ठीक है। आपको उस पैसेज को सुनते भी रहना है और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड में आपको उसे लिखते भी रहना है। और आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। तो ये जो स्पीड है ये टाइपिंग की नहीं है, ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड है। यहाँ पे जब आप डिक्टेशन को शॉर्ट हैंड में लिख देते हो, उसके बाद उसी शॉर्ट हैंड को आपको कंप्यूटर पे टाइप करके दिखाना होता है। तो टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा नहीं मांगी, बहुत कम मांगी है। 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको यहाँ पे ये करना होता है, यानी कि शॉर्ट हैंड को कंप्यूटर पे टाइप करना होता है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड इसके बाद सबसे फाइनल में आपका यहाँ पे स्प्रेडशीट का टेस्ट होता है। स्प्रेडशीट यानी एक ऐसी शीट जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गई, इन सबको हम स्प्रेडशीट कह सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेल आता है तब आप इसे आसानी से कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो स्प्रेडशीट का टेस्ट है ये होता है बस 10 मिनट का एंड 10 ही मार्क्स का होता है, और इसे पास करने के लिए आपको 4 मार्क्स लाने होते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे बता दिया, स्किल टेस्ट समझा दिया। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है, तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आप मेल हो तब आपकी फ़ीस है 825 रुपये। और वहीं पे अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप फीमेल हो तब आपकी फ़ीस है 625 रुपये। लेकिन अगर आप इसी राज्य में रहते हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है और आप SC ST OBC EWS या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तब आपकी फ़ीस रहेगी 525 रुपये।
ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी फीस डिवाइड करी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाना। यहाँ पे आप देखोगे कि 2 स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको दिखेगी। एक है दोस्तों आपकी हरियाणा राज्य की और एक है पंजाब राज्य की। हरियाणा में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा था। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में वो अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना हो उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे एक बार पढ़ लेना। बाकी मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे मांगा है ना यूज़र आईडी और ये, तो ये डाल के आप लॉगिन कर सकते हो और देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और इस बीच आपको कोई दिक्कत आए तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। 9 से 5 आपकी टाइमिंग है और संडे को यहाँ पे बात नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे होगी। तो यहाँ पे जो बच्चे हरियाणा के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर हरियाणा में रहेगा और जो पंजाब के लिए अप्लाई करेंगे उनका जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर पंजाब में रहेगा। और अप्लाई आप सभी राज्यों से कर सकते हो, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। वैसे भी मिल के तैयारी करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपको पता है आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेट करता है। तभी तो मैं आपके लिए रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।